नाज़रीन, पाकिस्तान की फौजी अदालतों ने पाकिस्तान के सिविलियंस को सजाएं दे दी हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ और उन्हें सजाएं दी गई हैं। बड़ी सख्त सजाएं हैं, इंतहाई सख्त सजाएं हैं। और सजाओं के चंद मिनट बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल इस वक्त एक माहौल बना हुआ है। सस्पेंस म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, फिर वीडियो चल रही है, धड़ाधड़ वीडियो चल रही है। और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर हर मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद वीडियो वहां पर चल रही है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला है वो उस दिन आया है। बदकिस्मती से अफसोसनाक है कि जब आज साउथ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 23 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया है। 23 फौजी जवानों का लहू आज साउथ वजीरिस्तान के अंदर बहा है। लेकिन यहां पर मिलिट्री ट्रायल्स ने करने के बाद फौजी अदालतों के अंदर बाकायदा से सजाएं सुना दी गई हैं। अब जो सजाएं सुनाई गई हैं ये हैरान कुन है। पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं रहा था कि इतनी ज्यादा सजाएं होंगी। 14 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। 10-10 साल यानी पूरा एक डेकेड, पूरी एक दहाई उन्होंने कैद बामुशक्कत की सजाएं, फिर कुछ को 7 साल की, कुछ को 5 साल की, कुछ को 4 साल की और कुछ को 2 साल की सजाएं हैं जो कि सुनाई गई हैं। इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड या 171 मिलियन पाउंड के केस में आज जो फैसला होना था उसके हवाले से कुछ बैकग्राउंड डिस्कशन हुई है वो भी आपको बताते हैं। और अमेरिका के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक डिबेट होने वाली है, एक बहस होने वाली है और वो डिबेट और बहस बड़ी सेंसिटिव है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये रद्द-ए-अमल देख लें कि ये हुआ क्या है। एक तो जनाब फैसला जो ही आया है मिलिट्री कोर्ट्स का, उसके बाद अचानक से वीडियोस आ जाती हैं। वीडियोस के ऊपर लिखा हुआ है 9 मई के मुजरिमान का इख्तिलाफ जुर्म। लोकेशन लिखी गई है जिन्ना हाउस। ये वो जिन्ना हाउस है जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी रहा ही नहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद ही नहीं था। और जब तक 9 मई वाले दिन ये वाकयात नहीं हुए किसी को पता ही नहीं था कि ये जिन्ना हाउस है। कोर कमांडर साहब रहते थे और कोर कमांडर हाउस वो था, लेकिन बहरहाल उसे बाद में जिन्ना हाउस कर दिया गया। अब जो हुआ है कि एक तरफ तो खैर सजाएं हुई, दूसरी तरफ वीडियोस आई हैं और वीडियोस के अंदर वो नौजवान आकर वीडियो पैगामात के अंदर ये कह रहे हैं कि हम जमान पार्क में मौजूद थे, हमने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों को सुना है, हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गाइड किया है, हमें डंडे और सोटे प्रोवाइड किए गए हैं और हमने जाकर जिन्ना हाउस पर हमला किया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुख्तसरन आप वीडियो थोड़ा सा सुन भी लें, आपको अंदाजा हो जाए। जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहां पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है। ये आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, लेकिन इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग के अंदर ये तमाम तरह हिदायत जारी की गई थी। फिर ये बताते हैं कि किस तरह से ये कोर कमांडर हाउस के अंदर जाते हैं, कोर कमांडर साहब की वर्दी बाहर उठाकर लाते हैं और वर्दी उस शर्ट को ये पहन लेते हैं, उस शर्ट को ये पहन लेते हैं। ये बाकायदा से वीडियो पैगाम इस तरह से जारी हो रहे हैं। खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं, इमरान खान की फौज मुखालिफ तकारीर से मेरी ज़हन साजी हुई है। ये नौजवान ये क्लेम कर रहा है, मैंने यास्मीन राशिद और हसन न्याजी के उकसाने पर जिन्ना हाउस पर हमला किया है। मैंने फौजी यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई है और फिर शर्ट को जला दिया है। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को, मुझे इनकलाब के नाम पर लोगों उकसाया गया है। एतराफी बयानात में लोग ये बता रहे हैं, यानी लोग आकर ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की तकरीरों ने उकसाया। इमरान खान की गुफ्तगू फौज के मुखालिफ थी, हम उससे एक इनकलाब की रूह में बह गए और हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और फौज के ऊपर हमला किया है। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर लिखते हैं, जान मोहम्मद नामी मुलजिम को 10 साल सजा सुनाई गई कि उसने वर्दी पहनी। दूसरी तरफ एक टिकटॉकर ने वर्दी पहनकर डी चौक में शातों का मजाक उड़ाया, यानी फौजियों की, आर्मी की वर्दी पहनकर कुछ टिकटॉकर्स ने, नौसरबाजों ने, फ्राडियों ने, 2 नंबर लोगों ने फौज की वर्दी पहनकर डी चौक में आकर ये कहा, हाँ भाई अब डी चौक आओगे, यानी डी चौक जहां पर लोग मारे गए थे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं डी चौक में शातों का मजाक उड़ाया, इस पर पर्चा तक नहीं हुआ। इन सजाओं की इसलिए अखलाकी हैसियत नहीं है, ये सजाएं सिर्फ सियासी मुखालफिन को सबक देने के लिए हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ सियासी मुखालफिन को सबक देने के लिए। अब मैं चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो आप सुने के सजाएं हुई हैं, ट्रायल हुआ है, लेकिन सजाएं और ट्रायल देने के बाद जिस तरीके से उनकी वीडियोस और बैकग्राउंड म्यूजिक जारी हुआ है, ये बहुत सारे सवाल उठा रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लें मेहरबानी। और फिर ये एक एक चीज इसके अंदर बाकायदा से लिखकर और बयान की गई है और एक एक चीज बाकायदा से सबके सामने रखी जा रही है कि जनाब किस तरीके से ये सारे मामलात आगे बढ़े हैं और किस तरीके से ये किए गए हैं। जुबैर अली खान प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, सजाओं के साथ सस्पेंस म्यूजिक के साथ तैयार किए गए वीडियो से जाहिर होता है कि सजाओं का मकसद इंसाफ नहीं है बल्कि खौफ फैलाना है। यानी इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ खौफ फैलाना है, डराना है, धमकाना है। इसके अलावा वो जुबैर अली खान साहब कहते हैं इसका और कोई मकसद नहीं है। खदीजा सिद्दीकी साहबा, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहबा, ये
मिलिट्री कोर्ट्स में खुद पेश होती नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को यह बताया था कि शॉर्ट स्टिंट की सजाएं होंगी, यानी कम सजाएं होंगी सबको, और 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। लेकिन अब 10-10 साल, 7-7 साल, 5-5 साल की सजाएं हुई हैं, 5-5 साल की सजाएं हुई हैं। ये लिखती हैं अब सुप्रीम कोर्ट को ये जो सजाएं हुई हैं इनके ट्रायल की फाइलें भी ऊपर मंगवा लेनी चाहिए। अब तौबा करेंगे अपने फैसले पर भी। क्या 10 साल की सजा शॉर्ट स्टिंट होती है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्लेट में, थाली में रखकर अपने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश करके इतना वल्नरेबल कर दिया है और अब उन्हें इतनी बड़ी सजाएं हो गई हैं। ये बैरिस्टर सलमान न्यादी साहब है, ये कहते हैं तहरीके तालिबान और लश्कर जंगी के दहशतगर्दों का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए हुकूमत को 2 दफा आइन में तरमीम करनी पड़ी। दहशतगर्दों को जो मुल्क पर हमलावर हैं 2 दफा आइन में तरमीम करनी पड़ी, लेकिन अब बगैर किसी तरमीम के सिविलियंस जो 14 साल से भी कम हैं, यानी कम उम्र बच्चे हैं, उनको जनाब बाकायदा से 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का एक तमाशा हुआ है, जबकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकियों के साथ ये सब कुछ हुआ। मुबशर ज़ैदी साहब लिखते हैं सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं एक गलत अमल है जो हाई कोर्ट्स अपील के मरहले पर कलादम करार दे देगी। तो ये जाहिर है इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल है जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। ये मोहम्मद इमरान साहब है, इन्होंने लिखा है 9 मई के मुल्जिमान को सुनाई जाने वाली सजाओं का तफसीली फैसला अगर पब्लिक हो जाता तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट होता। यानी पब्लिक जो अहम तरीन फैसले हैं उनके जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स है वो सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो सामने आई है। लोग जान सकेंगे कि जिन मुल्जिमान को 10-10 साल कैद मामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं उन पर चार्ज क्या फ्रेम किया गया था, शवाहिद क्या थे जिनकी बुनियाद पर जनाब मेजर पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है। यानी शवाहिद क्या थे, एविडेंस क्या रिकॉर्ड किया गया था, चार्ज क्या फ्रेम हुआ था, ये सब चीजें पता चले। आर्मी एक्ट की कौन से दफात के तहत ट्रायल हुआ है, दहशतगर्दी के कौन कौन से इल्जाम लगाए गए और किन किन शवाहिद की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया है, ये चीजें अब मीडिया पर नहीं आई, ना ही डिस्कस हो रही हैं, बल्कि वीडियोज हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चल रही हैं। प्रेस रिलीज के साथ फुटेज क्लिप और मुल्जिमान के शनाख्त के मवाद के अलावा तफसीली फैसला भी पब्लिक कर दिया जाता तो अवाम को इस तारीखी फैसले के मंदरजात पढ़ने का मौका मिल जाता और 9 मई के ऐसे हकायक जिन्हें तहरीक इंसाफ डिनाई करती है वो भी अवाम तक पहुंच जाते हैं। इन तमाम सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपील जब हाई कोर्ट में आएंगी और अगर वहां ओपन कोर्ट में ये अपीलें सुनी जाती हैं तो जनाब जो एडवाइस पेपर हैं, ये जो सारी चीजें हैं, एडवांस पेपर बहुत अहम हो गए, यानी जो बुनियादी तौर पर जो फैसले लिखे गए हैं या जो सारी हकायक, मंदरजात, चार्ज जो फ्रेम करना था वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और ये एक अहम तरीन मामला बन जाएगा। कमर मेकन साहब लिखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसला आने के बाद तमाम अदालती, सहाफती और तमाम अहम हलकों में इस वक्त इंतहाई बेचैनी है। 10 साल सजाएं कैसे और किन शवाहिद की बुनियाद पर दी गई हैं ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है और किसी को इस बारे में पता नहीं है। अब जो आज फैसला आना था 171 मिलियन पाउंड के हवाले से, अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से, पैसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनके प्रॉफिट सुप्रीम कोर्ट को मिल गया है, पैसे रियासत के खिलाफ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को सजा देनी है। मोहम्मद मालिक साहब लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ट्रायल कोर्ट हैज स्टेटेड दैट डिसीजन ऑफ इमरान खान इन 190 मिलियन पाउंड केस वुड बी अनाउंस्ड ऑन मंडे। यानी ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मंडे को यह फैसला होगा। माई इंफॉर्मेशन इज दैट द डिसीजन विल नॉट बी अनाउंस्ड ऑन मंडे बट सम टाइम इन जनवरी। यानी कि यह फैसला आज नहीं आएगा बल्कि जनवरी में आएगा। अकॉर्डिंग टू द माई हाईली क्रेडिबल सोर्सेज द रूलिंग सेटअप डज नॉट वांट टू मक अप थिंग्स द वे इट डिड। यानी इससे पहले जिस तरीके से जल्दी के साथ फैसले सुनाए गए थे, इस दफा यह कोशिश की जा रही है कि नहीं, हम इतनी जल्दी में नहीं करेंगे बल्कि हम इस तरह से करेंगे कि इन फैसलों के ऊपर डिटेल में सोचेंगे। बड़े बड़े बैरिस्टर्स, वुकला, माइंड्स, बड़े बड़े लीगल विजिट से हमने इसके ऊपर एडवाइस लेनी है ताकि इमरान खान के वुकला जब इसे चैलेंज भी करें तो फिर उन्हें कोई सुकम ना मिले। My guess is that government's real issue is not countering legal challenges by Imran Khan's team, but it feels that high court level judiciary is still hostile towards it. वो कहते हैं कि जनाब मेरा अंदाजा ये है कि गवर्नमेंट असल में जो लीगल मैटर्स हैं जिनकी एडवाइस के लिए ये फैसला होल्ड किया गया है या किया जाएगा, सिर्फ उनके लिए मामलात को नहीं देख रही बल्कि ये इसलिए भी देख रही है कि हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएंगे वहां पर जो जजेस मौजूद हैं ये आजाद जजेस हैं, आजाद ख्याल जजेस हैं, ये खड़े होने वाले जजेस हैं, प्रेशर के सामने खड़े होने वाले जजेस हैं, इसलिए इस मामले को फिलहाल होल्ड किया जाएगा। देयर इज अ टॉक ऑफ अ 10-year सेंटेंस फॉर द आईके, बट देन इट वुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज बीन हैंडेड प्रिजन सेंटेंस एंड सो फार ही हैज बीन एबल टू बीट द अदर साइड बाय सिक्योरिंग जुडिशियल रिलीफ। यानी 10 साल के खान को सजा होनी है, लेकिन मसला यह है कि इससे पहले भी सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो जब हाई कोर्ट्स में आती हैं तो उड़ जाती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम अराउंड। मीनवाइल 9th May केसेस बीइंग केप्ट ऑन द बैक बर्नर फॉर द फ्यूचर यूज। 9 मई के केसेस को उन्हें बैक किसी खाने में रख दिया गया है ताकि मुस्तकबिल में
उनका बाकायदा से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये रद्द-ए-अमल भी है, ये सब कुछ फैसले भी हो रहे हैं, और फिर जो 190 बिलियन पाउंड वाला फैसला है वो अभी तक नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ी अहम इंटरनेशनल खबर है। ब्रेकिंग न्यूज, वी हैव रिसीव्ड एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल लिख रहा है, वी हैव रिसीव्ड एन ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ द कांग्रेशनल ब्रीफिंग ऑन द इस्लामाबाद मैसाकर सेट टू टेक प्लेस एट द कैपिटल इन वाशिंगटन डीसी। यानी ये कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस की ब्रीफिंग है वो इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ है उसके ऊपर जनवरी में कांग्रेस के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग होने वाली है। दिस क्रूशियल ब्रीफिंग विल एक्सपोज द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द फैशिस्ट रिजीम एंड एम्फसाइज द अर्जेंट नीड फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो मामला है ये कांग्रेस के अंदर जब उठेगा तमाम तर डिटेल सामने रखी जाएंगी और फिर वहां पर खुलेगा सारा वाकया कि किस तरह से कत्लेआम हुआ है। द फाइनल शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी 2025 विद द ब्रीफिंग शेड्यूल फॉर मिड जनवरी एंड 2025 मिड में जनवरी 2025 मिड में ये अमेरिकन कांग्रेस के अंदर असल में इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ है उसके ऊपर हेयरिंग होगी, साफी पेश होंगे, जर्नलिस्ट पेश होंगे, कांग्रेसमैन पेश होंगे, पॉलिटिशियंस पेश होंगे, बैनुल अक़वामी तंजीमें पेश होंगी, इंसानी हुकूक की तंजीमें पेश होंगी और इसके ऊपर खुलकर बातचीत होगी। ज़ीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।